हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी के साथ आपको व्रत विधि बताएंगे। व्रत कब से शुरू करना चाहिए, व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, व्रत कैसे आरंभ होता है, किस दिन से शुरू करते हैं, पूजन कैसे संपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो है, तो आप इसको स्किप ना करें और पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा भगवान शिव का पूजन विधान। तो यहाँ हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य उदय से पहले उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। दो बातें बड़ी विशेषकर बताई गई है: ब्रह्म मुहूर्त का स्नान और प्रदोष काल की पूजा। और जिस दिन से आप व्रत को शुरू करते हैं, जिस प्रकार की आपकी कामना है, वो भी हम बताएंगे कि किस दिन से आपको शुरू करना चाहिए। तो यहाँ आपको उठना है सूर्य उदय से पहले। आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान फिर आ जाना है आपको अपने पूजन घर में, जहाँ आप भगवान की पूजा करते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो भगवान शिव का आप अभिषेक करें, तिलक करें, अक्षत लगाएं और आरती धूप दीप दिखाएं। फिर आपको लेना है व्रत का संकल्प कि आप कितने व्रत करना चाहते हैं, 11, 21, 16, इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। और अगर आपके यहाँ शिवलिंग नहीं है तो आपको शिवालय जाकर व्रत का संकल्प लेना है। वहाँ आप पूजन करके आए और व्रत का संकल्प ले। फिर आपको करनी है प्रदोष काल में पूजा, जो विशेषकर बताया गया है, क्योंकि प्रदोष व्रत का महत्व होता है। प्रदोष काल का समय भगवान शिव को अति प्रिय है, इसीलिए प्रदोष व्रत के दिन आपको प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन। अब हम बात करते हैं कि प्रदोष व्रत किस दिन से शुरू करना चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदोष व्रत में वारों का बड़ा महत्व है। जैसे सोमवार, मंगलवार, 7 दिन होते हैं वार, तो उनके अनुसार भी बड़ी अलग अलग बात बताई गई है। तो आपको किस दिन से शुरू करना चाहिए, जिस प्रकार की कामना होती है उसी दिन से व्रत को शुरू करना होता है। तो ये कैसे होता है कि जिस दिन प्रदोष पड़ता है, जैसे सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, तो जिस प्रकार की कामना होती है उसी अनुसार आपको व्रत शुरू करना होता है। तो यहाँ सबसे पहला आता है रवि प्रदोष। रवि प्रदोष, तो यहाँ किस प्रकार की कामना के बारे में बताया गया है। तो यहाँ रवि प्रदोष का व्रत उन लोगों को करना चाहिए जिनके बारे में लोग कहते हैं या फिर किसी को कुंडली में कुछ भी बताया गया कि इसकी आयु इतनी है और ये इतने दिन जी सकता है, तो उसकी आयु की वृद्धि के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। ये तो हो गई रवि प्रदोष की बात। अब बात करते हैं सोम प्रदोष की, जिसकी अभीष्ट कामना है, अर्थात जो कई दिन से प्रयास कर रहा है लेकिन बड़ी उसकी कामना है पर वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो चाहे कामना किसी भी प्रकार की हो तो उसे सोम प्रदोष से शुरू करना चाहिए। अब बात करेंगे मंगल प्रदोष की, कि जिसके जीवन में बड़े रोग हैं, दुख हैं, वो रोगों से हमेशा ग्रस्त रहता है, तो रोग मुक्ति के लिए उसे मंगल प्रदोष से ही ये व्रत शुरू करना चाहिए। अब बात करते हैं बुध प्रदोष की, जिसकी वो सब कामना, मतलब किसी भी प्रकार की कामना है जो वो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है और लाभ पाना चाहता है, तो उसे बुध, जिसके जीवन में अनेक शत्रु है, अनेक शत्रु बाधा है, शत्रु पीड़ा है, वो किसी भी प्रकार के शत्रु क्यों ना हो, भगवान शिव की कृपा से उन शत्रु से मुक्ति मिल जाती है। तो शत्रु मुक्ति के लिए आपको करना होता है बृहस्पति प्रदोष व्रत, यानी कि गुरु प्रदोष व्रत से आप शुरू करें और अपने जीवन में लाभ पाएं। फिर जिन स्त्रियों के सौभाग्य अटल हो, सौभाग्य में वृद्धि हो, उनके लिए होता है शुक्र प्रदोष। उनको शुक्र प्रदोष करना चाहिए अपने सौभाग्य के लिए, ये सौभाग्यवती नारी के लिए बड़ा। अब बात करते हैं शनि प्रदोष, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की पद की कामना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का पद क्यों ना हो, अगर उसे चाहिए तो उसे शनि प्रदोष से ये व्रत शुरू करना चाहिए। व्रत आप कितने करना चाहते हैं, जैसे 11 है, 21, 16, तो आप जितने करना चाहे उतने कर सकते हैं। निर्जला, फलाहार, जैसे भी आपकी कामना हो उस प्रकार से रहिए। और व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, तो आपको प्रदोष व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, नमक वर्जित है। तो इस प्रकार से आप शुरू करें और प्रदोष काल की पूजा आप घर में चाहे तो घर में करें या फिर
शिवालय में जाकर वहाँ भी कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं। घर में रखे हुए शिवलिंग पर भी प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको शिव जी के मंदिर में जाकर ही वहीं पूजा करनी है। आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और लगी है ये जानकारी अच्छी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।